चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 प्लांट्स। प्लांट्स आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। प्लांट जो है पार्ट है इस दुनिया का जो हमारे चारों ओर है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक इन सोयल। दे आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक इन सोयल एंड वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर्स, पोन्ड्स एंड ओशन। ये जो है विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, मिट्टी में, पानी में, जैसे लेक हो गई, रिवर हो गई, पॉन्ड्स हो गई, ओशन हो गई। विदाउट प्लांट लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। बिना पेड़ पौधों के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। साइज और स्ट्रक्चर के बेस पर प्लांट को कुछ कैटेगरी में क्लासीफाई करा गया है। पहला है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर सॉफ्ट एंड शॉर्ट प्लांट्स एंड लिव फॉर ए फ्यू मंथ। हर्ब्स जो होते हैं सॉफ्ट और छोटे प्लांट होते हैं जो कुछ महीनों के लिए ही जीवित रहते हैं। दे हैव ग्रीन सॉफ्ट थिन एंड डेलिकेट स्टेम्स विद फ्यू ब्रांचेस। इनकी हरी, मुलायम, पतली और डेलिकेट स्टेम्स होती है कुछ ब्रांच शाखाओं के साथ में। मिंट, स्पिनच, ब्रिंजल, कोरिएंडर आर एग्जाम्पल और हर्ब्स। हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल जैसे मिंट हो गया, स्पिनच हो गया, ब्रिंजल, कोरिएंडर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं श्रब्स की। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट अबाउट 1 to 3 मीटर इन हाइट। श्रब्स जो होते हैं मीडियम साइज के प्लांट होते हैं जो लगभग 1 से 3 मीटर हाइट में होते हैं। दे हैव थिन एंड हार्ड स्टेम्स विद थिन ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड। ये जो होते हैं बहुत पतले और हार्ड स्टेम वाले होते हैं जिनकी ब्रांच बहुत पतली होती है और स्टार्ट होते हैं ये लगभग ग्राउंड से बिल्कुल ऊपर से। श्रब्स लिव फॉर सम ईयर। श्रब्स कुछ वर्षों के लिए जीवित रहते हैं। रोज़, जैस्मिन, हीना, कॉटन etc आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। रोज़, जैस्मिन, हीना, कॉटन ये सारे श्रब्स के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं ट्रीज़ की। ट्रीज़ आर टाल एंड जनरली ओवर 3 मीटर इन हाइट। जो पेड़ होते हैं वे बड़े होते हैं और सामान्यतः 3 मीटर की हाइट में होते हैं। दे हैव हार्ड एंड ब्राउन स्टेम्स। इनका तना काफ़ी हार्ड और ब्राउन होता है। विद ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। और तने के ऊपर वाले भाग पर शाखाओं पर शाखाएँ लगी रहती हैं। देयर स्टेम इज़ कॉल्ड ट्रंक। और इनका जो स्टेम होता है उसे ट्रंक कहते हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। मैंगो, नीम, बनियन आर एग्जाम्पल ऑफ ट्री। मैंगो का पेड़, नीम का पेड़, बनियान, बरगद का पेड़ इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रीपर्स की। अब क्रीपर्स क्या होता है? क्रीपर्स आर प्लांट विद वेरी वीक स्टेम्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ही कमज़ोर तने के होते हैं और जो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पर ग्रो करते हैं। सम हैव रूट्स ग्रोइंग एट रेगुलर इंटरवल ऑन द स्टेम। कुछ जो होते हैं जिनकी जड़ होती है वे ग्रो करते हैं लगातार इंटरवल पर किसी तने पर। दीज रूट्स फिक्स दैम सेल्व इन टू द सोयल। इनकी जो रूट होती है वो खुद से ही फिक्स रहती है सोयल में। सम क्रीपर्स स्प्रेड ऑन द सोयल विदाउट ग्रोइंग रूट्स। कुछ क्रीपर्स फैले रहते हैं मिट्टी में बिना रूट को ग्रो करे हुए। पंपकिन एंड वाटरमेलन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। पंपकिन और वाटरमेलन कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। अब पढ़ते हैं हम क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होता है? क्लाइंबर्स आर प्लांट विद वीक स्टेम्स विच टेक सपोर्ट ऑफ वॉल्स, स्टिक्स एंड अदर प्लांट टू ग्रो स्ट्रेट। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट के वे बाग होते हैं जो कमज़ोर तने वाले होते हैं और जिन्हें सपोर्ट करने के लिए दीवार की स्टिक यानी किसी छड़ की आवश्यकता होती है सीधे चलने के लिए। दे ग्रो टेंड्रिल्स दैट ट्विन अराउंड द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्पाइरल मैनर। सम प्रोड्यूस हुक्स दैट क्लिंच ऑन टू द सपोर्ट। और सपोर्ट करने के लिए इन्हें किसी हुक से जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल आर पेपर, वैनिला प्लांट एंड मनी प्लांट। इससे कुछ एग्जाम्पल क्या है? पेपर, वैनिला प्लांट और मनी प्लांट। With the help of an elder, carefully pull out of a small potted plant and observe it closely. हेल्प से किसी अपने बड़े की आप सावधानीपूर्वक एक पॉट लीजिए, गमला लीजिए, इसमें छोटे प्लांट उग सकते हैं और ऑब्जर्व करिए उसे बहुत क्लोजली। रिमेंबर टू प्लांट इट बैक इन द पॉट।
आफ्टर यू हैव फिनिश्ड ऑब्जर्विंग। ध्यान से देखिए प्लांट को जब आप उसे वापस पॉट में रख देते हैं और फिनिश कर देते हैं ये ऑब्जर्वेशन। नेम द पार्ट, उसके पार्ट का नाम बताइए। नंबर द स्टेप करेक्टली ऑफ ग्रोइंग ए प्लांट, और नंबर बताइए जो स्टेप आपने लिए हैं ग्रो करने के लिए। देखिए जैसे कि आपको डायग्राम में गिवन करा हुआ है कि पहले प्रिपेयर द सोयल, यानी आप मिट्टी को तैयार करिए। उसके बाद प्लांट द सीड, यानी उसमें बीज को बोइए। गिविंग द प्लांट वाटर एंड सनलाइट, प्लांट पानी और सनलाइट उसमें दीजिए। स्प्राउट अपीयर्स, आपको एक जड़ नीचे से निकलती हुई दिखाई देगी। ए बर्ड ग्रोज, फिर वो बर्ड आएगा। देन द बर्ड ग्रोज इनटू फ्लावर, तब जो बर्ड है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ए प्लांट हैज़ टू पार्ट, एक प्लांट जो होता है उसके दो भाग होते हैं। द वन दैट ग्रो अबव द सोयल इज कॉल्ड शूट सिस्टम, एक जो ऊपर की ओर होता है मिट्टी में शूट सिस्टम कहते हैं। द वन दैट ग्रो बिलो द सोयल इज कॉल्ड रूट सिस्टम, और जो नीचे की ओर रहता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।